एक बड़ी घटना हुई है। पारस अस्पताल का यह मामला है जहां पर एक कैदी की हत्या कर दी गई है। 5 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, वो भी अस्पताल में जाकर कमरे में घुस करके। ये जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीछे, ये 5 अपराधी हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप देखेंगे ये 5 के 5 अपराधी हैं जो कि घुसते हैं और रूम नंबर 209 की ये घटना है। और 209 में आपको बताते चलें, यहां पर ये लोग घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की घटना को अंजाम देते हैं। बड़े ही आराम से ये लोग घुस जाते हैं पारस अस्पताल में। 5 के पास पिस्तौल है और उसी पिस्टल से ये लोग फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। और ये भी आपको बताते चलें, ये जो 5 अपराधी आप देख रहे हैं, देखिए 209 कमरा नंबर, 5 के 5 अपराधी, 5 के हाथ में पिस्टल, लेकिन चेहरा बेनकाब, चेहरा ढका हुआ नहीं है। सभी लोग खुले चेहरे आम नागरिक की तरह आते हैं, जैसे कि कोई रिश्तेदार हो, किसी से मिलने जा रहा हो। इस तरीके से ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं हॉस्पिटल में। किसी को शक भी नहीं हुआ, किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये लोग अपराधी हैं। और पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये गैंग वॉर हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि जो अंदर जिसका इलाज चल रहा था वो कैदी है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, एक बहुत बड़ी घटना पारस अस्पताल में घटी है और एक बार फिर से सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये वारदात हुई है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल अपनी जगह वाजिब भी हैं। देखिए कैसे एक बड़ा हॉस्पिटल है, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है पारस हॉस्पिटल, और वहाँ पर 5 शूटर्स आते हैं, 5 कुख्यात अपराधी, वो भी हथियारों से लैस होकर आते हैं। उनको पहले से कमरा नंबर जो है पता है कि कहाँ चंदन मिश्रा एडमिट किया गया है, कहाँ उसका इलाज चल रहा है। बहुत इत्मीनान से आते हैं कॉरिडोर से होते हुए। और उसके बाद आप देख लीजिए जो तस्वीरें सामने आई है, उस वक्त कोई भी दूसरा शख्स मौजूद नहीं है इन शूटर्स के अलावा, और वो आराम से उस कमरे तक पहुँचते हैं जहाँ चंदन मिश्रा का इलाज किया जा रहा है और चंदन मिश्रा मौजूद है। आते हैं, फायरिंग करते हैं और बहुत आराम से यहाँ से चले जाते हैं। तो सवाल यही है कि हाई सिक्योरिटी का जो दावा किया जाता है, और उस पारस हॉस्पिटल में जहां पर हर वक्त सिक्योरिटी रहती है, बाउंसर रहते हैं, पुलिस रहती है, एक बड़ा सवाल न्यूज़ 18 का ये भी है कि इसको पेरोल पे रिहा किया गया था भागलपुर जेल से। और ये ठीक है, कुख्यात अपराधी था, भागलपुर जेल में था, वहाँ से इसको 21 दिनों के लिए इसको छोड़ा गया था। तो उस पेरोल पे पुलिस भी रहती है, तो वो पुलिसकर्मी कहाँ थे इसके साथ जो उसकी सुरक्षा में लगाए गए थे। एक कुख्यात अपराधी जिसके भागने का डर बना रहता है, उसके लिए पुलिस का भी अरेंजमेंट रहता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है कि कहीं राइवलरी में इसके जो दुश्मन हैं वो इसका खात्मा ना कर दे। और आखिरकार वही हुआ, तो वो पुलिस क्या कर रही थी, ये भी सवाल है। पटना पुलिस को क्या इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि चंदन मिश्रा का पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है, कुख्यात अपराधी है ये बिहार का, और इसको यहाँ लाया गया है। लोकल पुलिस को क्या सूचना नहीं दी गई थी? अगर सूचना दी गई थी तो लोकल पुलिस ने अपनी लेवल से क्या अरेंजमेंट किए थे? तमाम तरह के जो सवाल है, पारस हॉस्पिटल उसकी भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जाता है। लेकिन अब तो उसके चेहरा सामने आ चुका है, ये टोपी पहने हुए चेहरा इनका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जब चेहरा सामने है, जब ये 5 शख्स सामने हैं, वीडियो कैद है, तो क्या लग रहा है कि पुलिस को अब कितना वक्त लगेगा और पुलिस कहां तक पहुंच पाई है अब तक इन तक पहुंचने के लिए? देखिए, इसको आप टाइम फ्रेम में नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर दावा किया गया है पटना पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कि आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जो शूटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पटना पुलिस ने जैसे ही शूटर्स के चेहरे सामने आए सीसीटीवी फुटेज से, तुरंत भोजपुर और बक्सर पुलिस को पटना पुलिस ने अपनी तरफ से इन्फॉर्म किया, टीम गठित कर दी, टीम निकल भी गई रेड करने के लिए। बक्सर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कब तक अब ये शूटर्स जो है पुलिस के शिकंजे में आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि चैलेंज अब पुलिस के लिए भी है। संजय, एक गैंग की भी बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि शेरू गैंग जो चंदन मिश्रा गैंग से अलग हो गया था, क्या उसके भी इसमें आदमी हो सकते हैं? जिस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नाम क्या हो सकता है इनका, रहने वाले कहां के हैं? देखिए, जो शूटर्स हैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इस बात की जानकारी मिली है कि जो राइवलरी है और जो गैंग वार है वो जुड़ा हुआ है जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी से। इस तरह की बात भी आ रही है कि वेस्ट बंगाल के पूर्णिया में कोई अपराधी बंद है, तो उसने ही अपने शूटर्स के लेवल से इस घटनाकांड को अंजाम दिया है। और ये डिस्क्लोज नहीं करना उचित नहीं होगा, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जरूर दावा कर दिया है
कि जो शूटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके चेहरे जो है वो पहचान में आ गए हैं और जल्दी इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। टाइम फ्रेम भले ही ना दे रहा हूँ, लेकिन उनका दावा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल आपके पास संजय आएंगे, और इससे पहले चंदन मिश्रा कौन था उससे भी जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, चंदन मिश्रा के बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। और चंदन मिश्रा जो कुख्यात था, बेऊर जेल में बंद था, पेरोल पर इसके लीवर में दिक्कत थी, इस वजह से आया हुआ था। और देखिए, चंदन मिश्रा के बारे में आपको जानकारी दे दें, ये उसकी तस्वीर है जिस चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई है। बक्सर का ये बड़ा गैंगस्टर था जिसने कई हत्याकांड को अंजाम दिया था, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐलान करता था कि हम आपको कल मार देंगे, और वो मार देता था। कई मामलों का ये आरोपी था जिसकी हत्या कर दी गई है। इसके साथ साथ ये मृतक चंदन मिश्रा है। अब कैसे ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसको भी एक एक करके समझिए। तो इलाज कराने ये चंदन आया था 209 वार्ड में, ये अपना इलाज करा रहा था, और पिस्टल के साथ 5 अपराधी पहुंचते हैं इस हत्याकांड को अंजाम देकर। चलते बनते 30 सेकंड का बस वक्त जो है वो लेते हैं। अपराधियों के हाथ में पिस्टल दिखता है और हथियार लहराते हुए अस्पताल से वो भाग निकलते हैं। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं। अस्पताल के कमरा नंबर 209 में इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। 4 अपराधी अस्पताल के अंदर गए और एक जो है वो बाहर रहता है। और जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये 1 2 3 4 5 और इन चारों अपराधियों के पास हाथ में पिस्टल जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि हत्या जो है वो कोई एक शख्स भी कर सकता था, लेकिन 5 अपराधी आते हैं, अपने हाथ में हथियार लेकर के पहुंचते हैं और बेखौफ होकर के वो घुसते हैं, और उन्हें पता होता है कि उन्हें किस कमरे में दाखिल होना है, और वहां जाते वो गोली दाग देते हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैरोल पर कैदी जो है वो बाहर आया हुआ था, इलाज करवा रहा। तो क्या इस दौरान इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं था? क्या कोई परिवार में से कोई बैठा हुआ सामने नहीं था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब साफ है, रेकी की गई थी। उनको पता था कि चंदन मिश्रा जो अपराधी है पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो एडमिट है कमरा नंबर 209 में। तो पहले से रेकी की गई थी, सारी चीज़ों की जानकारी थी। जो शूटर्स थे उनको इन्फॉर्म किया गया था। अब पुलिस लाइनर जो है उसके बारे में पता कर रही थी, क्या जो शूटर्स है वही अपने तरफ से इस घटना की रेकी किए थे, या कोई लाइनर्स है जिसने सारी चीज़ों की जानकारी शूटर्स तक पहुंचाई थी। उसके बाद शूटर्स आराम से आते हैं और इस हत्याकांड को अंजाम देकर चले जाते हैं। तो तमाम जो ऐसे चीजें हैं। चलिए, बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, जब ये पेरोल पर निकला था, इलाजरत था, क्या उस वक्त ये प्रोटोकॉल नहीं होता है कि पुलिस उसके साथ मौजूद हो, और किस तरीके से ऐसे सुरक्षा घेरों को पार करके अपराधी पहुंचते हैं? आप थोड़ा पैटर्न को समझाइए। देखिए, जो चंदन जो मिश्रा थे ऑलरेडी पेरोल पर थे और पारस हॉस्पिटल पटना का बेहतर हॉस्पिटल में आईसीयू में थे। और तो होता है कि जो कोई पेशेंट होता है उससे मिलने के लिए परिवार या संबंधी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जाके देखने के नाम पर पास बनाते हैं, जहाँ परिवार लोग उनको बोलते हैं कि जाके देखना है, जाके मिलते हैं। और उसमें क्रम में मतलब कोई व्यक्ति अगर परिवार का सदस्य बन के जाता है, कोई घटना कारित करता है, तो उसको देखिए हर को चेकआउट करना बड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अभी तक ले जो घटना होने के बाद से जो गैंग है, पुलिस लगभग उसके करीब में है, आंकलन कर रही है। जो सीसीटीवी के कैमरा में फोटो आए हैं, बक्सर पुलिस, पटना पुलिस सभी मिलके मृत्युंजय जी, प्रोटोकॉल हमें समझाइए। दर्शक भी समझना चाहेंगे कि क्या जब पेरोल पे कोई कुख्यात आता है इलाज कराने के लिए, क्या उसके साथ कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होता है? क्या वार्ड में या वार्ड के आसपास किसी की मौजूदगी नहीं होती है, वो अकेला होता है? देखिए, पैरोल पर आता है तो पैरोल पर तो पुलिस उसके एक टाइम बाउंड के लिए होता है कि इलाज के लिए होता है, या परिवार में कोई शादी विवाह फंक्शन हो, आता है वो तो। और ऑलरेडी जो हॉस्पिटल में उसके जाता है तो वहाँ तो ऑलरेडी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बहुत सारे सिस्टम रहते हैं। आप सामान्य रूप से पारस में जाना चाहिएगा किसी मरीज से मिलने के, तो आपको तो परेशानी होगी, आपको जाने में कष्ट होगा, आपको मिलने के लिए पास बनाना बहुत सा दिक्कत है। बहुत सारे परिवार के लोग ही अलाउ करते हैं कि या संबंधी परिवार उसके नाम पर लोग जाते हैं, तो वैसे ही लोग जाके घटना कारित करता है। और घटना कारित होने के बाद मतलब कि देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि घटना तो हो गई है, लेकिन घटना के बाद उससे किसी गैंग से उसका संबंध था नहीं था, क्या विरोधी थे, चंदन वहाँ का शेरू था, एक साथ लोग क्राइम की दुनिया में साथ थे, फिर अलग हुए। पुलिस सारी उस पर तहकीकात कर रही है कि जो भी अपराधी होगा। मृत्युंजय जी, ये आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, इतना कुख्यात था, क्या पुलिस साथ में नहीं होनी चाहिए थी? भाग भी सकता है हॉस्पिटल से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ अस्पताल प्रबंधन की जो सुरक्षा है उसके भरोसे इसको यहाँ रखना।
देखिए पैरोल इलाज के लिए टाइम बाउंड, तो भागने या कहीं आज का पैरोल पर कोई जाता है कि इतने टाइम के लिए है, इतने दिन के लिए, तो क्या ऑलरेडी वो कोर्ट से ही जाके उसको मिलता है सरकार से कि भाई इतने इलाज के लिए जा रहे हैं शादी के, तो भागना ऑल आदमी देगा कि जो कस्टडी में है तो भागे या क्यों, फिर जाके उसको पैरोल पर जाना है टाइम बाउंड के बाद उसको, तो जहाँ पर करना है अपना काम, इलाज करावे, पारिवारिक अपना जो अगर कोई समस्या है उसे मिले, कोई शादी ब्याह मिलता है फिर जाकर वो हाजिर हो जाता है अपने टाइम पर। और मृत्युंजय जी, आपने भी ये सीसीटीवी फुटेज तो देखे ही होंगे, किस तरीके से अपराधी आते हैं, घुसते हैं और फायरिंग कर निकल जाते हैं। इस पैटर्न को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये गैंगवार है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं या फिर ये व्यक्तिगत दुश्मनी इनकी रही होगी, क्या आपका कहना है? देखिए, जो अपराध की दुनिया में व्यक्ति अगर है तो वो अपराधी ही उसके दुश्मन हो सकते हैं। घटना कोई कारित कर रहा है, गैंग में रहा है, तो गैंग में बहुत सारे संबंध है, आज हैं कल नहीं रहते हैं, गैंग विभक्त होता है, तो उस टाइप पर को जो क्रिमिनल होगा तभी जाके वो ऐसा क्राइम कर सकता है। और जिस दुनिया में ये रहे हैं उस दुनिया में वैसे वैसे लोग ही क्राइम करने वाले, वो कहीं ना कहीं ये गैंगवार का ही है, गैंग बटा हुआ है, विभक्त है। पुलिस का जब देखिएगा तहकीकात होके सारी बातें सामने आई तो मालूम हुआ कि कहीं ना कहीं ये लोग का गैंग के कहीं ना कहीं वर्चस्व के लेके, कोई विवाद का लेके ऐसे घटना हुई है। लेकिन ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आप लोग क्या हथकंडे अपना रहे हैं? देखिए, पुलिस का हथकंडा आप देख रहे कि आपराधिक घटनाएं होने के बाद कई पुलिस का इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है। अब एक घटना करने के लिए किसी के मन में, मान लीजिए आपके साथ कोई रहने वाला है और इच्छा होती है कि आपको कोई घटना गोली चलानी करा दे, तो हर जगह पुलिस की नहीं ये उपलब्धता है। क्राइम का मतलब लूटपाट होता है, पुलिस की पहली रहता है कि क्राइम है। हत्या किसके मन विचार का चीज होता है, लोग कहीं ना कहीं कुछ घटना काट कर देता है। वो बड़ा मतलब कि ऐसा होता है कि जिसको रोकने के लिए हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं रहेगी, लेकिन अपराधियों में भय होना चाहिए पुलिस का, कानून का। पुलिस उस पर काम कर रही है और इसका परिणाम है कि घटनाएं तो घटित हुई, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस तत्परता के साथ अपराधियों के, जो भी अपराधी है उनको इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और स्पीडी ट्रायल के तहत सभी को सजा होगी। और अशोक कुमार गुप्ता एक्स डीजी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि बेखौफ होकर के अपराधी जो है वो पहुंचते हैं और हत्याकांड को 30 सेकंड में बस अंजाम देकर के चले जाते हैं, क्या कोई प्रोटोकॉल ये नहीं होता पुलिस का कि कोई पैरोल पर अगर कुख्यात अपराधी इलाज के लिए गया हो वहां पर उसकी मौजूदगी हो? अशोक जी, आवाज आ पा रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, धन्यवाद। ये पुलिस का जो ये इकबाल है, पुलिस का खौफ है, अपराधियों में जो होना चाहिए वो खत्म हो गया है। सरकार की इच्छा शक्ति क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की खत्म हो गई है। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं, ये मद्य निषेध की, प्रोहिबिशन की और बालू। अशोक जी, जरा टेक्निकली ये समझाइए कि क्या कोई प्रोटोकॉल होता है या नहीं होता है? क्या पुलिस की वहां पर मौजूदगी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी या फिर नहीं रहती है? नहीं, बिल्कुल प्रोटोकॉल होता है। थाना पुलिस की एक टुकड़ी जो है अस्पतालों में तैनात रहती है और थाना का एक चौकी फाड़ी भी रहता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, और पुलिस की स्थानीय थाना के अफसर का वहाँ ड्यूटी रहता है 24 घंटे। तो ये प्रोटोकॉल में है, पीएमसीएच में है। मैं पटना का डीआईजी रह चुका हूँ, पिरबोहर थाना से हमेशा वहाँ ऑफिसर मौजूद रहते थे और एक सेक्शन फोर्स रहता था। इसके अलावा प्राइवेट गार्ड्स भी हर हॉस्पिटल में है, सैकड़ों की संख्या में है प्राइवेट सिक्योरिटी। तो क्या सबसे पहले पुलिस का लैप्स माना जाए, उसकी नाकामी माना जाए कि वहां पर कोई पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं थी? वार्ड तक कोई, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, सन्नाटा सा है, कहीं कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। नहीं, बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी और प्रोटोकॉल में है कि पुलिस बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमेशा रहती है, स्थानीय थाना के लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ घटना हुई, दुर्घटना, वो ओडी ऑफिसर रहते हैं वहाँ पे। तो ये तो कमी है, अवश्य है। और जो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का बहुत गिर गया है और अपराधियों का मनोबल, हौसला। अशोक जी, चूंकि आप कई जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं, कई केस भी आपने देखा होगा, अब क्या लग रहा है कि पटना पुलिस क्या करेगी, किस पैटर्न पर इन तक पहुंचने की कोशिश करेगी? जब फोटो आ गए हैं तो फोटो सीसीटीवी में आए हैं तो उनके पास फोटो से
अपराधियों का एक रहता है फोटो गैलरी हर थाने में, और डीसीबी में क्राइम सेक्शन में रहता है एसपी के डीसीबी में। तो उससे मिलान करेंगे और उन तक अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं इसके मतलब वहां भी इनका फेलियर है। इनके पास क्रिमिनल्स के धर पकड़ और उनके सर्वेलांस के लिए जो होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, चरमरा गई है, यही कहा जाएगा। अशोक जी, लगातार ऐसे अपराध की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है, ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो आखिर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? मुख्य रीजन ये है कि जो स्थानीय जो स्तर के थाना के पदाधिकारी हैं और इंटरमीडिएट ऑफिसर्स हैं वो जो है बहुत डिमोरलाइज हो गए हैं। आप देख रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं 2022 के, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, बिहार में 300% पुलिस पे अपराधी और जो माफिया तत्व हैं उनके द्वारा आक्रमण बढ़ गया है। अभी एक महिला कांस्टेबल को बीच शहर में जो है रौंदते हुए एक गाड़ी भाग गई और उस पर एक पार्टी का झंडा लगा था। तो ऐसा लगता है कि ये जो है सरकार जो है डबल इंजन की, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है और कहीं ना कहीं मिली भगत है, और जो गठजोड़ है अपराधी का, माफिया तत्व का और रूलिंग पार्टी का, ये गठजोड़ बहुत भारी पड़ रहा है। बिहार के नए एडीजी ने ये कहा है कि किसानों के पास काम नहीं है, इसीलिए अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, मई जून में ज्यादा केसेस आते हैं, तो ऐसा उनका कहना है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाषण है, पुलिस कैसे ये कह सकती है कि लोग, पुलिस का काम तो नहीं है एम्प्लॉयमेंट देना, पुलिस का काम है अपराधियों को पेशेवर ढंग से पकड़ना, उनको चार्जशीट करना, न्यायालय से सजा दिलवाना। पुलिस का ये आउटलुक नहीं है, तो फिर तो पुलिस विभाग की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस ऐसा कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अपराध हो रहे हैं और पुलिस की इसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं है, ऐसा पुलिस कैसे कह सकती है? वही पुलिस तो कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ा है, और आंकड़े भी बता रहे हैं कि पुलिस पे लगातार माफिया तत्व और अपराधी हमला कर रहे हैं, उनको खिलौना समझ रहे हैं। तो पुलिस का हाल जो है, डर भय खौफ खत्म हो गया है अपराधियों के बीच में। चलिए ठीक है अशोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस घटना के बाद प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं, और ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आप। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है, और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। मैं सोचा कि हो सकता है ये लोग, जब हथियार इनके हाथ में देखा तो मैं अनुमान लगाया कि हो सकता है ये हॉस्पिटल वाले इनको रखे होंगे अपनी सेफ्टी के लिए और बाहर कुछ हो गया है, इसलिए ये लोग दौड़ करके जा रहे हैं, और वो लोग दौड़ करके आ गए। फिर मैं थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे उधर से आया तो देखा, पूछा तो पता चला कि वो तो अपराधी थे और भाग गए। और चलिए संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जो चश्मदीद है वो चीख चीख के कह रहा है कि हमने उनके हाथों में पिस्टल देखा, लेकिन जहां पर वो सुरक्षा गार्ड है उनको नजर नहीं आता है, वो चेकिंग नहीं करते हैं, आराम से वो कमरे तक दाखिल होते हैं, 30 सेकंड के अंदर घटना को अंजाम देकर के चलते बनते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। संजय, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए एक बार फिर से ये तस्वीर आप देखिए, कैसे 5 की इनकी संख्या बेखौफ है, इनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। संजय हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। संजय, जिस चश्मदीद से आप बात कर रहे थे, चश्मदीद कह रहा है कि हमने अपनी आंखों से देखा, उनके हाथों में पिस्टल था, मुझे लगा कि वो अस्पताल के ही गार्ड होंगे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने जो सुरक्षा कर्मी लगाया था उनके भी नजर में नहीं आया, आसानी से वो चले गए, हत्याकांड को अंजाम देख के चले गए।
कोनाइवेंस और लैप्सेस की बात सामने आ रही है। ये कोई अगर मान लीजिए कि अगर कोई हॉस्पिटल का गार्ड हो या सिक्योरिटी गार्ड हो या सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने वाला कोई शख्स हो, तो उनका एक अपना यूनिफॉर्म होता है और यूनिफॉर्म इसलिए दिया जाता है ताकि उसको लोग पहचान सकें। और इनके क्रिमिनल्स की अलग अलग ड्रेसेस हैं, ये कोई एक ड्रेस में नहीं है, ये अलग अलग ड्रेस में हैं और बहुत इत्मीनान से गए हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो खुलकर नहीं बोल पाया, वो नहीं समझ पाया, उसको लगा होगा एक बारगी कि ये हॉस्पिटल के सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं, लेकिन इनको पहचानना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ये हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग ड्रेस में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल उनके हाथ में पिस्टल है, इत्मीनान से जाते हैं अंदर में जहां कमरा नंबर 209 है और वहां पर वारदात को अंजाम देते हैं, सीढ़ियों के सहारे भागते हैं और चले भी जाते हैं और तब जाकर पता चलता है कि चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया गया, उनकी हत्या हो गई। बिल्कुल। तो लैप्सेज है और सबसे बड़ी बात है कि हर वक्त वहाँ पर 24 आवर सीसीटीवी फुटेज से मॉनिटरिंग होती है, एक एक तस्वीरें जो है उनको देखा जाता है। बिल्कुल संजय, तस्वीरें यही बयान कर रही है कि अपराधी जो हैं किस कदर बेखौफ हैं और बड़े ही आराम से अस्पताल में घुसते हैं, फायरिंग करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अभी गोपाल खेम का हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामला लीजिए। अब इसके बाद बिहार में दहशत है, कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और ये घटनाएं कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मी, तो सवाल कई है। सवाल यह है कि जब वो ख्यात है पेरोल पे आया था तो उसके साथ कोई पुलिसकर्मी की मौजूदगी की नहीं, क्यों नहीं? और सवाल यह भी है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो मॉनिटरिंग हमेशा होते रहती है, तो क्या किसी को भनक तक नहीं लगी इस तस्वीर को देखकर कि कुछ ऐसा होने वाला है? जो सुरक्षा गार्ड थे वो कहां थे? सवाल कई है और इन सवालों का जवाब जो है पटना पुलिस को तलाशना है और इन अपराधियों तक जल्द पहुंचना भी है।